महाराज जी, आजकल एक परंपरा चल रही है कि शांति धारा के बाद मंदिर जी में अभिषेक बंद कर दिए जाते हैं कि बंद नहीं हो, बंद मतलब अब अभिषेक नहीं किया जाएगा। तो ये कहाँ तक उचित है? यदि किसी के जैसे किसी श्रावक के नियम है कि उसको अभिषेक करने के बाद ही भोजन करना है, वो कहीं से बाहर से देर से आता है, तो फिर क्या किया जाए? बहुत अच्छी बात। इस प्रक्रिया पर जिन्होंने भी ये नियम बनाए हैं उनको सबसे पहले अपने गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। अगर श्रावक हो तो, और श्रमण हो तो, और आचार्य हो तो भी, अगर जिन्होंने नियम बनाए उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। आजकल सभी मंदिरों क्योंकि में इस प्रकार का आगम में कोई भी विधान नहीं लिखा है। शांति धारा स्वयं में बड़ा अभिषेक है। शांति धारा स्वयं में बड़ा अभिषेक है। और शांति धारा के बाद अभिषेक किसी ने कर भी लिया तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 ही पाप होते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बोले बस भैया अब नहीं होगा, अर्घ चढ़ गया है। अरे अर्घ चढ़ गया तो चढ़ गया, क्या दिक्कत है? अर्घ चढ़ने से क्या वो बैरिकेड लग गए हैं क्या कि लॉकडाउन लग गया अब अभिषेक नहीं कर सकते? हाँ, श्री जी पांडित सुलह से उठा चुके हैं, मार्जिन प्रारंभ कर दिया है, अब पुनः विधि पूर्वक स्थापित करके करें। कई जगह मैंने देखा कि एक ही बार अभिषेक होगा, ये पाप की क्रिया है। जो लोग एक ही बार अभिषेक का विधान बना रहे हैं उनको घोर पाप लगेगा। स्वयं घर जाके 4 बार नहाते हैं और वो बाहर मंदिर में है तो एक ही बार होगा। क्यों? बोले इतना बार कौन व्यवस्था बनाएगा? हर नगर के प्राचीन मंदिर की ओर जाएंगे, वहाँ दोपहर में 11 बजे भी, सुबह के 11 बजे भी अभिषेक होते मिलता है। ये बुजुर्गों की परंपरा। हम जिस मंदिर में थे जबलपुर में, हो सकता है वहाँ भी किसी पापी ने बदल दी हो तो पता नहीं। ये अभिषेक में अंतराय, आप सोचिए कि जीव जाएगा कहाँ? जो भगवान की पूजन विधान में अभिषेक में अंतराय डाल रहा हूँ, कहाँ जाएंगे? आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन अब आपने प्रश्न के सुनिए। जिसने साल भर के लिए पैसे दे दिए हैं वो डेली शांति धारा करेगा, छोटी वाली, फिर उसके बाद बड़ी शांति धारा फिर होगी, लेकिन उसके बाद कोई अभिषेक नहीं कर सकता क्योंकि सेठ जी ने पैसे दिए हैं ना। धर्म तो पैसे वालों का बचा है। एक महाराज ने कुछ दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि आचार्यों को इन लोगों को बैन करना चाहिए जिनके पास भाषा समिति ना हो और सिद्धांत का ज्ञान ना हो। उन्होंने बोल दिया कि मंदिर में आकर पूजा अभिषेक करने वाला धर्मात्मा नहीं, जो जितना बड़ा डोनेशन दे मंदिर आकर के वो उतना बड़ा धर्मात्मा है। ये कोई धर्म की प्रक्रिया नहीं है। जो व्यवस्थापक है उनसे कहना है, अगर आप लोगों को व्यवस्था संभालते नहीं आती हो तो पद छोड़ें, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया ना करें। अभिषेक करने का आगम में कोई निषेध नहीं है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, 3 टाइम अभिषेक करने का आगम में विधान है। आप लोग जब 10 लक्षण में अनंत चतुर्दशी होती तो दोपहर में शाम को अभिषेक करते कि नहीं? महावीर जयंती के दिन भी फिर क्यों करते हैं उस समय? क्योंकि उस दिन पैसा आता है, उस दिन प्रक्रिया है। ये जिन लोगों ने प्रक्रिया चालू कराई है उनको प्रायश्चित लेना चाहिए और मेरा मानना है कि इस प्रक्रिया को तोड़ना चाहिए। अगर वो आप लोगों से कह दें कि अभिषेक हो गया अब नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो ये बोले या तो हमें करने दो या हमें दिखाओ, तो सबकी अकल ठिकाने आएगी। समय डिवाइड कर लें कि 7 बजे एक बार होगा, एक बार 8 बजे होगा, एक बार 9 बजे होगा। अलग अलग वेदियों में अलग अलग समय पर कर लें, लेकिन किसी का निषेध ना करें। ध्यान रखना, जो अंतराय बांधते हैं और जब उदय में आता तो बिलक बिलक के रोना पड़ता है। कई लोग, अब आपके प्रश्न से हटकर एक बात बोल रहा हूँ, कई साधु अन्य संघ के साधुओं के लिए चौका लगाने के लिए भी मना करते हैं कि और किसी के लिए चौका नहीं लगाओगे आप। हम भी कर्नाटक की यात्रा में थे, वो जो हमारे साथ श्रावक चल रहे थे उन्होंने ही चौका लगाया, उन्होंने ही आहार दिया। बाकी लोग जो थे 100 घर के लोग सिर्फ देखते रहे, किसी ने आहार दिए नहीं, ना आहार देखने आए। क्यों? बोले हमको नियम दिलाया गया है कि बस ये संघ है, ये साधु हैं, इन्हीं को आहार दे सकते हैं। अगर किसी को नाम चाहिए तो हम नाम भी बोल सकते हैं, हमको किसी का डर नहीं है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करने वाले लोगों के लिए घोर पाप का बंध होगा। अर्घ चढ़ाने के बाद भी शांति धारा कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। अगर कहीं निषेध मिलता हो तो बताए, हम स्वीकारेंगे। और अगर अभिषेक पाठ की बात करते हैं तो सब काट पीट के सबने अपना अपना बना लिया कि हम प्रभु पतित पावन पढ़ेंगे, तुम श्री जी का अभिषेक पढ़ लेना, सबने अपना अपना बना लिया। अगर अभिषेक पाठ की बात है तो आगम में 2 अभिषेक पाठ उपलब्ध हैं, एक आचार्य माघ नंदीकृत और एक आचार्य पूज्यपाद स्वामीकृत जिनाभिषेक। उन दोनों अभिषेक के पाठ की अगर चर्चा करेंगे तो सबकी परंपरा धरी रह जाएंगी। इसलिए आगम की विधा को समझें, किसी का निषेध ना करें, क्योंकि अगर किसी का निषेध कर दिया और उसी दिन उसकी आयु का बंद होना था, अशुभ आयु का बंद हो गया,
तो कर्म जो अंतराय बांधा है वो तो छोड़ेगा नहीं, और जिसको अशुभ आयु का बंधु है वो तुमको बेंतर बन के परेशान करेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को समझें। हाँ, इतना भी ध्यान रखें कि मर्यादा का भी ध्यान रखें। अगर समय है तो समय काल के बाद अगर आप आते हैं, कभी कोई लेट हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन विवेक का प्रयोग करें। श्रावक हैं, अपन धार्मिक क्रियाओं का निषेध नहीं कर सकते, पाप का बंध होगा। और जब उदय में आएगा, मेरा मानना है कोई नमोकार सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा उनको।